हे गाइस, विनय दिस साइड। एसपीए पीए के जो जिन बच्चों का इंटरव्यू हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डीएसएसपी के जो आपके फॉर्म निकले थे, उनमें जो सिलेक्टेड बच्चे थे जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे एसपीए पीए के, ठीक है, उनका हम रिव्यू करेंगे। जो भी हमारे बच्चे थे जो इंटरव्यू में बैठे हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप के उनसे क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो चलिए फिर डिटेल में देखेंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेजीए की कैसे प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं मैं, कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के कुछ भी चेक नहीं हुए थे। एसपीए पीए वाले कैंडिडेट्स के जो भी बच्चा गया था, हमने उन बच्चों को बोला था कि एक फाइल लेके जाना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, और एक फाइल लेके जाना अपने फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स की। बट कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके चेक नहीं हुए थे, ठीक है। आपकी डॉक्यूमेंट्स में क्या चेक हुआ था, बस आपका एडमिट कार्ड था इंटरव्यू वाला, वो लेके जाना था, उसी से आप इंटरव्यू में बैठ सकते थे, बस वही था। कोई डॉक्यूमेंट चेक वहां पे नहीं हुए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है जे वाले बच्चों की लेके ही नहीं जाना, लेके जाना है आपको, ठीक है। एसपीपीए की वर्क प्रोफाइल भी अलग है, ठीक है, और जे की वर्क प्रोफाइल भी अलग है, ठीक है। दूसरी चीज थी, जो आपका इंटरव्यू था, क्या इंटरव्यू की टाइमिंग क्या थे, चाहे इंटरव्यू आधा घंटा चला आपका, नहीं। इंटरव्यू कई बच्चों का सिर्फ 5 मिनट का हुआ है, ठीक है, कई बच्चों का सिर्फ 3 या 4 मिनट का इंटरव्यू था, कई बच्चों का इंटरव्यू 10 से 12 मिनट मैक्स चला है, ठीक है, 10 से 12 मिनट मैक्स चला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोई एक आधा रेयर होगा जिसका 15 मिनट गया होगा। और आप ये मान लो कि 5 मिनट बहुत था, ठीक है, 3 से 4 मिनट थे, 10 से 12 मैक्स था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या इंटरव्यू में से जीके के क्वेश्चन आए कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, जीके के क्वेश्चन, एक भी बच्चे से जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, नो जीके क्वेश्चन, ठीक है। कोई करंट अफेयर पूछा गया है, कोई करंट अफेयर नहीं पूछा गया, ठीक है ना, कोई करंट अफेयर नहीं पूछा गया। तो एसपीए पीए वाले बच्चों से क्या क्या पूछा गया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज ये है कि पहले तो आपका इंट्रोडक्शन था, जो कि हम लोगों ने, हमारा जो कोर्स है बेसिकली उसमें हमने कराया था। इसमें से कई बच्चों ने हमसे पढ़ा, ठीक है ना। तो जो एसपीए पीए वालों के लिए हमने कोर्स रखा था उसमें हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन बताया था। जिन बच्चों ने हमारे पेड कोर्स में एनरोल करा था और जिन्होंने नहीं भी करा था तब भी हमने उनको अच्छा खासा गाइड कर दिया था, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में बताना था। कईयों से पूछा कि भाई जो आपका सर नेम है उसके बारे में थोड़ा बता दो। कईयों से पूछा कि आपके जो फादर हैं वो, उनका नाम क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या करते हैं, मदर का नाम क्या है। ये बेसिकली आपका एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। फिर आपसे आपकी हायर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ लिया। समझ लो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, आपने कर रखा है एमए इन सोशियोलॉजी, एग्जाम्पल एमए कर रखी है तो एमए के बारे में आपसे पूछ लिया, ठीक है। सोशियोलॉजी के बारे में पूछ लिया, स्टडी ऑफ सोसाइटी, बस थोड़ा बेसिक, ये नहीं कि पूरा चैप्टर बोल लेंगे, कुछ भी नहीं, बस हल्का फुल्का इंट्रो पूछ लो, ठीक है ना, बस यही। और आपका क्या है कि हाँ देखो, जो बेसिकली इंटरव्यू था ना वो पूरा का पूरा इंग्लिश में था हमारे कई बच्चों का, और हमारे कई बच्चों का जो था वो बाइलिंगुअल था, मतलब वो हिंदी में भी था। कईयों ने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में चालू किया तो उसके बाद उनसे हिंदी में बात हो रही थी कि जी आप कैसे आए, ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या क्या आपकी हॉबी है। और कई मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटली जो था वो आपका इंग्लिश में ही रहा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि कई बच्चों ने हमारे साथ चीजें शेयर करी है। देखो, जैसे हमारी एक स्टूडेंट थी, हमने इनसे पूछा, हमें ऐसे प्रिपेयर कराते रहे, जैसे हमने एक इनको दे दिया कि भाई अपनी वर्क प्रोफाइल के बारे में आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों ने भी लिखा हुआ है कि सर इंटरव्यू हो गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन थे, बस पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कोई भी करंट अफेयर जीके का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और सर ऑलमोस्ट सब चीजें बेसिक से पूछी थी, स्पेलिंग पूछ रहे थे। अब जैसे स्पेलिंग पूछ रहे थे, स्पेलिंग कैसी पूछ रहे थे, स्पेलिंग पूछ ली भाई जजमेंट की, ठीक है। स्पेलिंग पूछ ली भाई किसकी, एक्सप्रेशन की स्पेलिंग पूछ ली, ठीक है ना। स्पेलिंग यहाँ से पूछे जा रहे थे आपके, ठीक है। और ये सब हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो, ये हमारे कुछ दूसरे स्टूडेंट्स थे, इन दूसरे स्टूडेंट से क्या क्या पूछा गया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस थे सर, स्पेलिंग पूछी गई थी लीगल की, क्या लीगल की स्पेलिंग पूछी थी, इम्पग्नेंट पूछ लिया, ठीक है। जजमेंट की स्पेलिंग पूछ ली, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, तो आप जज मत करना है, तो जल्दी से लिख रहे हैं भाई, आते बच्चा हमें बता रहा है, आप ऐसे देखो, आप लोगों क्या है, आप भी जज करने लग जाते हो इमीडिएटली की स्पेलिंग पूछ ली, ठीक है ना। ऑलरेडी हम अपने बच्चों को प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, ये बेसिक चीज हम अपने बच्चों को करा के गए हुए थे, ठीक है। तो ये सारा का सारा था आपका एसपीए पीए का, ठीक है। और कई बार हमने अपने बच्चों को ये भी पढ़ाया था मेरे भाई, और ये बेसिक क्वेश्चन भी है कि आप वर्कलोड कैसे मैनेज करोगे। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि आप वर्कलोड कैसे मैनेज करोगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो हम लोगों ने प्रिपेयर कराया था। जैसे यहाँ पर
तो मैं आपको ना जे जे के इसमें ही समझा देता हूँ। जैसे जे जे वालों में आपने क्या करना है, अपना इंट्रो करके जाना, ठीक है, इंट्रोडक्शन अच्छे से करके जाना। कोई भी आपके आस पड़ोस का बंदा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो बोलता अच्छा हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप बस इंग्लिश बोले जा रहे हो टूटी फीटी ये वो बस बोल रहे हो, नहीं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहाँ पे अगर इंग्लिश में है तो वो ये है कि जो भी बोलो वो एकदम एक्सप्लिसिट हो, वो एकदम क्लियर हो, जो आप बोलो वो उसे समझ में आ जाना चाहिए, जो वो बोले वो आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर चीजें हो, ये नहीं कि फ्लुएंट कितनी हो, ठीक है। फ्लुएंसी तो बेसिकली प्रैक्टिस से आएगी। और इंट्रोडक्शन था, बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में बताना है, अपने फादर के बारे में बता दो, अपनी हॉबी के बारे में बता दो। दूसरी चीज क्या था कि आपको अपने मतलब बेसिकली ये पता करके जाना है अपनी सिटी के बारे में। समझ लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं ये प्रिपेयर करके जाऊंगा व्हाट इज दिल्ली फेमस फॉर, बहुत सारी चीजें मैं पता करके जाऊंगा। कोई हरियाणा से, जैसे हमारे स्टूडेंट थे रोहतक से थे, तो उनके बारे में पूरा पूछ लिया गया कि रोहतक के बारे में बताओ, हरियाणा के सीएम कौन है वो बता दो, ठीक है। अब दिल्ली का सीएम पता होना चाहिए, उससे पहले का सीएम पता होना चाहिए, डिप्यूटी सीएम पता होना चाहिए, दिल्ली क्या यूटी है या स्टेट है या क्या है ये पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, मतलब छोटी मोटी बेसिक, ये नहीं कि कोई जीके जीएसई पूछ देगा। तीसरी क्वेश्चन में आप लोगों को जो ये क्वेश्चन बताना चाह रहा था, जैसे हमने प्रिपेयर करवाया था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाउ डू यू मैनेज, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, हाउ डू यू मैनेज योर वर्कलोड, हाउ डू यू मैनेज योर वर्कलोड व्हेन यू हैव मल्टीपल टास्क, व्हेन यू हैव मल्टीपल टास्क, ठीक है, विद कन्फ्लिक्टिंग डेडलाइंस। अब आपके पास कई बच्चों से वर्कलोड का क्वेश्चन है, कहीं से पूछ सकते हैं कि भाई आप वर्कलोड कैसे मैनेज करोगे, कहीं से अगर अच्छा खासा पूछा तो वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डू मैनेज योर वर्कलोड व्हेन यू हैव मल्टीपल टास्क विद कन्फ्लिक्टिंग डेडलाइंस। कि भैया डेडलाइन आपके पास इस टास्क को खत्म करने की ये है 5 तारीख को, और दूसरे की भी 5 तारीख को, तीसरी की 6 तारीख की सुबह को। कोर्ट में तो ऐसी होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स तो ऐसी होती है भाई, हम तो कोर्ट के बंदे ही है ना भाई, हम भी अपना लॉ कर रहे हैं तो एडवोकेसी के लिए तो जाते हैं ना भाई, हम भी तो पढ़ते हैं, हम भी तो केसेस के लिए जाते हैं ना, ड्राफ्टिंग जब करनी होती है तो, ठीक है, तो हमें पता ही है भैया ये। तो आप ये चीज देखो, ये सारा का सारा आप कैसे मैनेज करोगे, तो आपको क्या बोलना है, सिंपल से कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने बच्चों को प्रिपेयर कराए थे, आपको मैं बता देता हूँ मेरे भाई। प्रायोरिटाइजिंग, चीजों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए भैया, मैं प्रायोरिटाइजेशन में अच्छा हूँ, मैं चीजों को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करता हूँ विद टाइम, मेरे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल है, ये प्रिपेयर करके जाना है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं चीजों को करता हूँ, एक स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, स्ट्रेटेजिक रहता हूँ मैं एकदम, ठीक है। अब ये क्या बोल सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो, वंस आई अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज ऑफ मैटर आई एलोकेट टाइम फॉर ईच टास्क, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। आई गिव एक्स्ट्रा टाइम टू अनफोर्सिन कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब भैया पता नहीं कब कौन सा कोई केस आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए, तो आपको इस चीज के लिए भी मैनेज करना। फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इन द एंड आई बैलेंस माई वर्कलोड बाय स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, बीइंग स्ट्रेटेजिक विद माय टाइम एंड कम्युनिकेटिंग विद माय टीम इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है ना, जो आपके आस पड़ोस वाले होंगे वो बताएंगे भैया इस केस में क्या, तो कम्युनिकेशन भी जरूरी है। तो ऐसी कुछ ये थी, ये तो मैंने आपको जरूरत से ज्यादा बता दिया, ठीक है। अब देखो जे जे के इंटरव्यू वाला बिल्कुल बेसिक आएगा, हाँ स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कम्युनिकेशन में वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग क्या लीगल से रिलेटेड नहीं भाई, लीगल से रिलेटेड स्पेलिंग नहीं है। अब कोई आपसे पूछ रहे जजमेंट की स्पेलिंग क्या है, तो बेसिक है। लीगल से रिलेटेड तो ये वर्ड है ना, मैं आपको बोल दूं प्लेंटिफ क्या होता है, मैं आपको बोल दूं डिफेंडेंट क्या होता है, तो क्या होता है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है। मैंने किसी पे केस फाइल, अब जैसे मैं समझ लो मैं एडवोकेसी प्रैक्टिस करने के लिए जाता हूँ, तो किसी ने मुझे बोला भैया इसने मुझे हैरेस किया, तो मैंने उसके बिहाफ से केस फाइल किया। तो जो पार्टी मेरे को बोलेगी कि केस फाइल करो, और जो पार्टी केस फाइल कर रही है वो होती है प्लेंटिफ। अब सामने वाले को तो अपना डिफेंड करना है ना, तो वो हुआ डिफेंडेंट। आगे बात समझ में, ये कुछ बेसिक हो सकते थे, बट ये लास्ट है, इससे ऊपर नहीं जाना आपको। आपको लीगल प्रोसीडिंग, तो प्रोसीडिंग की स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें। अब देखो भाई, जो बच्चे जे जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर देता हूँ जे जे के लिए। तो देखो भैया, देखो यहाँ पे इन्होंने सब लिखा हुआ है, मे आई कम इन सब पूछा गया, मैं इनका एक इंटरव्यू भी डाल दूंगा। देखो जे जे की प्रिपरेशन वाले क्या करें, हमारी एप्लीकेशन है विनय कक्षा, वो डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको DSSB जे मॉक इंटरव्यू का दिखेगा, ठीक है। इंटरव्यू में इसमें आपको क्या मिलेगा, 500 प्लस समथिंग का कोर्स रहेगा, प्राइस 500 रुपीज ही रहेगा, ठीक है।
हमने कई बार फ्री में भी चीज़ें पढ़ाई हैं, बट इस बार भी फ्री की बच्चों को वैल्यू नहीं थी। कई बच्चों ने हमें बोला सर पैसे नहीं है, हमने फ्री में कर दिया, कोई नहीं भाई हम वैसी गाइड कर देते हैं, ठीक है। मगर उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया, फिर वो फ्री की चीज़ों की वैल्यू रहती नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, बहुत बेसिक सी और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ, कंटेंट क्या क्या मिलेगा। देखो, डीएसएसबी जेजे मॉक इंटरव्यू का कोर्स रहेगा ये, 1-to-1 सेशन रहेंगे, ठीक है। अब आप सोचो कि सारे ग्रुप वालों को मैं समझा दूंगा, वो सेशन बाद में करेंगे, 1-to-1 रहेंगे। अगर आपने एनरोल करा है तो मैं आपसे अकेला अपनी ऐप में या जूम कॉल पे अकेला आपको बेसिकली ग्रीट करूंगा, मैं आपसे चीजें पूछूंगा। 2 डिस्कशन सेशन रहेंगे जिसमें मैं आपकी सारी तैयारी करवाऊंगा, जैसे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे ये कहेंगे, तो वो बाइलिंगुअल रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में आपने क्या क्या, जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, डिस्क्रिप्टिव आप लोगों ने पढ़ा तो सही, बट आप अपने टीचर को भूल गए, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे चीजें डिस्कस करेंगे। फिर आपके 2 डिस्कशन सेशन रहेंगे आपके। 2 डिस्कशन सेशन के बाद आपके 3 मॉक इंटरव्यूज रहेंगे। 3 मॉक इंटरव्यूज मतलब मैं आपका बैठ के यहीं पर मॉक लूंगा अच्छे से, जो जो हमने प्रिपरेशन करी होगी, आपसे कुछ चीज एक्स्ट्रा ही पूछ लूंगा। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, टोटल आपके 5 सेशन होंगे एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अब तीसरी चीज, अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो हमारे इंस्टीट्यूट या हमारी जो जगह है आप वहां पे आ सकते हो। हम आपका एक ऑफलाइन इंटरव्यू भी करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो। वैसे मैं आपको सच बताऊं, जिन भी बच्चों को हमने प्रिपेयर कराया था एसपीपीओ के लिए और अदर जो भी इंटरव्यूज के लिए, भैया ये 5 चीजों में भी जो हमारा कंटेंट है, जिस हिसाब से मैं आपको चीजें बताऊंगा, मैं ही आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका उस बहुत है, मोर देन इनफ है, उससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जब से किसी से पेपर में पूछ लिया, मैं आपको बताता हूँ, किसी से पेपर में पूछा कि भाई इस बेसिकली स्पेलिंग हो गई, कईयों से पूछ लिया आपका कि भैया अरेंजमेंट की स्पेलिंग सुनाओ, अरेंजमेंट नहीं अरेंजमेंट, ठीक है। अरेन का मतलब होता है एक तरीके से मान लो एक्यूज करना, किसी को इंकल्पेट करना, तो ये तो हम बेसिक वोकेबलरी वैसे ही पढ़ा देते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो जूम पे सेशन रहेगा, विनय कक्षा ऐप पे आपको सारी डिटेल दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर रहेगा आपके डाउट के लिए, व्हाट्सअप नंबर है 9289609096। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप वहां पे ही पूछ सकते हो, ये हमारी टीम मैनेज करेगी। देखो, कॉल मत करना, कॉल होते ही ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत कॉल्स आती हैं, ठीक है। आप वहां पे व्हाट्सएप पे करो, व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल आई जाएगी। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, जब आप एनरोल करोगे तो व्हाट्सएप पे भी हम भेजेंगे, जैसे हम यहाँ पे भेज रहे थे। देखो, बच्चों को हमने कई बार भेजा कि भैया रीड कर लो वर्क प्रोफाइल के बारे में, कैसा रहा सबका इंटरव्यू। यहाँ पे भी हम बच्चों को भेज रहे हैं काफी सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर हम आपको सारा कंटेंट बता देंगे, ठीक है। टोटल एटलीस्ट हम 20 ही बच्चों को प्रिपेयर कराएंगे और ये कोर्स मैं जल्दी बंद कर दूंगा। तो आपके पास टोटल 5 से 6 दिन का टाइम है, एनरोल कर सकते हो तो जल्दी कर लेना, जिसको इंटरेस्ट हो। और जिसको नहीं है, जिसके पास फीस नहीं है, सही अगर तो तुम्हारा भाई बैठा है, टेंशन मत लो। अब ये नहीं हर कोई ना करे, तो भाई मैं 1-2 सेशन आपको वैसे ही करवा दूंगा, बस 1-2 ही। अब इतना हम टाइम दे रहे हैं तो आप उसकी भी तो वैल्यू रखो ना। बट जो भी एनरोल करेगा समझ जाना भैया क्लियर है। कई बच्चों के डाउट था, सर मैं तो बिल्कुल मार्जिन में हूँ, मतलब मेरा डिस्क्रिप्टिव का जो स्कोर है बिल्कुल मार्जिन है। भाई करो प्रिपेयर, बच्चे इंटरव्यू देने ही नहीं जा रहे हैं कहीं। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही, इतनी प्यारी जॉब है, पता नहीं क्यों गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हैं बच्चे। अच्छा, जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, ऐप डाउनलोड कर लोगे, डीएसबी मॉक इंटरव्यू में चले जाओगे, फिर आप यहाँ पर आओगे तो एक हमने हमारे स्टूडेंट के साथ बेसिक इंट्रोडक्शन डाल रखा है। पूरी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। एसपीए पीए और जेजे के लिए जिसको हम प्रिपेयर करा रहे थे, तो एक यहाँ से भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब का एक बाइलिंगुअल हम सेशन रखते हैं। ये नॉर्मली रखा है मैंने, कोई इंग्लिश में नहीं रखा है, नॉर्मली कि क्या 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 चीजें हैं ये वो हैं। अब मेन चीजें आती हैं जेजे में। गर्ल्स वाले जो बच्चे पूछते हैं कि जेजे में गर्ल्स वाले बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम क्या पहन के जाएं। भैया देखो, आप सूट पहन लो, ठीक है। जो लेडीज सूट होते हैं वो पहन के जा सकते हो, उनके ऊपर आप एक ब्लैक ब्लेजर पहन लो, वो बहुत बेहतरीन है। नीचे आप क्या पहन लो, नीचे आप बेली पहन लो, स्पोर्ट्स शूज अवॉइड करो, ठीक है। लड़के क्या पहन के जाए, लड़के भाई जैसे हमारा लॉयर्स का कोट होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक बेसिक सा कोट पहन लो, नॉर्मली कोट, ज्यादा एकदम वैसा ना हो कि गॉडी सा लगे, एकदम चमकता धमकता ना लगे। आप बेसिक सा पहन के जाओ, बिल्कुल फॉर्मल शूज होने चाहिए, फॉर्मल चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं एक वीडियो और बना दूंगा जेजे वालों के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपसे पेड बैच को गाइड करोगे, ठीक है ना। हम भी टीचर हैं तो कमाने के लिए बैठे, इन्फ्लुएंसर नहीं हूं मैं, बट मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। एक वीडियो डेट हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेजे इंटरव्यू, जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव की बनाई थी, प्री की बनाई थी, वैसे मैं यहाँ पे एक बना के डाल दूंगा, वो भी देख लेना। अभी मेरी कुछ बच्चों के साथ बात होनी है तो मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि एसपीपीए इंटरव्यू में क्या हुआ,
एक ऐसे स्टूडेंट जिसका इंटरव्यू 10 मिनट तक चला और पूरा इंग्लिश में रहा। तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ये बैच मैं जल्दी ही बंद कर दूंगा, 20 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं लूंगा मैं। तो आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।